राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पढ़ ले बेटा मौका है। मेरा नाम आकाश वाजपेयी है और आज आपके लिए हम एक अमेजिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी बालक हैं इन सबको आप अच्छे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आज से आपकी एग्रीकल्चर की पूरी रिवीजन सीरीज स्टार्ट होने वाली है। और ये रिवीजन आपका एक क्विज के माध्यम से होगा। सामने आपके क्वेश्चन रहेंगे और आपको उनका आंसर देना है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन से लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन हम आसानी से कवर कर लेंगे। तो इसके हिसाब से आपके 250 से 300 क्वेश्चन एक वीडियो से आसानी से कवर हो जाएंगे। तो आप लोग क्या करना, इस वीडियो को अच्छे से देखना। और दूसरी चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लेना ताकि हमें अच्छा लगे, है ना। और एक बात, ईस्टर्न हॉर्टिकल्चर एस एन गुप्ता की रिवीजन सीरीज चल रही है, उस पर लगभग पोमोलॉजी खत्म होने वाली है। आप लोग वॉच कर सकते हैं। बाकी हमारे कई वीडियो ट्रिक के माध्यम से हम वैरायटी याद करवाते हैं, वो सबसे स्पेशल वीडियो हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक। और इसके अलावा रिवीजन सीरीज के माध्यम से जो नीमराज सुंडा की पूरी सीरीज हम डाल चुके हैं लगभग, है ना, उसको भी आप देख सकते हैं। और आज से हम क्या करेंगे, एस आर रेड्डी से आपका एग्रोनॉमी का रिवीजन करवाएंगे। लेकिन बात यह है, ये सिर्फ एग्रोनॉमी का रिवीजन नहीं होगा, ये आपकी पूरी एग्रीकल्चर का रिवीजन होगा। लेकिन जो सोर्स होगा वो पहले आपका एस आर रेड्डी होगा, क्योंकि पहले एस आर रेड्डी कवर करेंगे, फिर बाद में अन्य पुस्तकें हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। बाकी नीमरा सुंडा हम डाल चुके हैं अच्छे से, है ना। ईस्टर्न हॉर्टिकल्चर हम करवा ही रहे हैं। और बस एग्रोनॉमी को स्पेसिफिक बुक से रिवीजन अभी तक नहीं था, वो आपका आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला टॉपिक उसमें है जनरल एग्रीकल्चर। ठीक। तो पहले टॉपिक को जनरल एग्रीकल्चर से कवर करेंगे, जिसमें कि उसमें टॉपिक के साथ में लिखा है इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो है फिर क्लाइमेट एंड चेंज है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। जितने भी टॉपिक है उनको आसानी से आपके टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से कवर करते रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा ही। ठीक। और एक और बात, थोड़ा पेशेंस बना के रखना। ठीक। और अपनी लिसनिंग कैपेसिटी को अच्छा कर रखना, ताकि आगे के वीडियो आपको और भी अच्छे लगे और जितने भी हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो आपके दिमाग में डायरेक्टली घुस जाए। ठीक है भैया, बढ़े आगे। अच्छा, जो आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो नीचे नंबर हमने दिया है, अपना संपर्क कर लें। ठीक। कानपुर में हमारा बैच चलता है, वहाँ पर ज्वाइन कर लें। ठीक। देखो, पहला क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है। ठीक। पहले सरल क्वेश्चन रहेंगे, फिर इनका माध्यम धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, तो भैया बताओ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है। बीकानेर में है, भोपाल में है, जोधपुर में है, लखनऊ में है या अजमेर में है। ठीक। 5 ऑप्शन है आपके सामने। सही आंसर क्या है, बीकानेर। ठीक। एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है, बीकानेर में है, बीकानेर में है। अच्छा, एक बात बताओ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहाँ है। तो भाई साहब, सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर जो है वो लखनऊ में है, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, जो पहले मैंगो के नाम से था। ठीक। और अगर आपसे कहा जाए कि भाई साहब कि जो टेम्परेट हार्टिकल्चर वाला कहाँ है, तो वो कहाँ है, वो आपका श्रीनगर में है, यानी जम्मू कश्मीर में है। और अगर आपसे पूछे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर कहाँ है, ठीक, तो आपका बेंगलोर के हिसारघट्टा में है। अच्छा, एक दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका भोपाल का है। तो भोपाल में ऐसा क्या है, तो भोपाल में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। क्या है भैया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक। अच्छा, तो जोधपुर में क्या है, तीसरा ऑप्शन जोधपुर है। जोधपुर में है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है भैया, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक। लखनऊ में हमने बता ही दिया। इसके अलावा लखनऊ में एक और है आपका मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट वाला है। ठीक। ठीक। तो मेडिसिनल वाला कहाँ है, सीमैप, वो कहाँ है, लखनऊ में है। फिर एक ऑप्शन हमने डाला है अजमेर वाला। तो अजमेर में कौन सा है भैया, अजमेर में है वो स्पाइसेस का रिसर्च सेंटर है। कहाँ का है, स्पाइसेस का। ये तो हमने आपके क्वेश्चन के हिसाब से हो गया। ठीक। इसको आप लोग शेयर कर दो वीडियो को। ठीक, तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब देखो, इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट है जो हमने ऑप्शन में नहीं डाले वो भी सुन लो। जैसे कि सेंट्रल आइसलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, इज्जत नगर में है, यानी बरेली में है। ठीक है। और एक बार सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च कहाँ है, ठीक, तो इनलैंड फिशरीज है आपके बैरकपुर में है। अच्छा भैया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ है, चेन्नई में है। ठीक। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलो कहाँ है, तो बुफेलो है हिसार में। ठीक। और गोट्स का कहाँ है, तो गोट्स का क्या है, मखदूम में है। अच्छा भैया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हमने बता ही दिया। कॉटन रिसर्च कहाँ है, नागपुर में है। ठीक। फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ है, कोचीन में है। ठीक। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ है, भुवनेश्वर में है। ठीक है। कॉटन टेक्नोलॉजी कहाँ है, मुंबई में है।
कॉटन रिसर्च नागपुर में है, लेकिन जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी जो है वो मुंबई में है। ठीक, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर बता ही दिया लखनऊ में है। ठीक, टेम्परेट हमने श्रीनगर में बता ही दिया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहाँ है? ये लुधियाना में है आपका। कहाँ है भैया? लुधियाना में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? शिमला में है। ठीक, और नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक में है। अब इंटरनेशनल कहाँ है? वो आपका लॉस वेगास में है। अच्छा, यानी फिलीपींस मनीला में। अब देखो, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च कहाँ है? शिमला में है। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक में है। ठीक, अब एक बात बताओ, थोड़ा सा फर्क रहता है, एक सेंट्रल और नेशनल, ये हमने गलत निक बता दिया शायद। जो हाँ, ये भी सही है, नेशनल सेंट्रल एक ही बात होती है। एक इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। इंडियन राइस रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो आपका हैदराबाद में है, जिसका पहला नाम डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट था। ठीक है, कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। टबेको का कहाँ है? राजमुंद्री में है। ठीक, अच्छा भैया, और IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ है? ये हमारे कानपुर में है, कल्याणपुर में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस कहाँ है? भोपाल में है। ठीक, स्पाइसेस का बता ही दिया है ना। अच्छा, इंडियन स्पाइसेस कहाँ है? वो कालीकट में है। ठीक, और सेंट्रल वाला कहाँ है? वो आपके कहाँ है? अजमेर में है, याद रखना। आगे देखो, शुगर कैन ब्रीडिंग कहाँ है? कोयम्बटूर में है। ठीक है, और तो कोई बताने वाला है नहीं। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च कहाँ है? ये मऊ में है, उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल सिट्रस कहाँ है? नागपुर में है। ठीक, राइस बता ही दिया हमने। ठीक, इंडियन वाला कहाँ है? हैदराबाद में है। ऑयल सीड का कहाँ है? हैदराबाद में है। मिलेट्स का कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक, अब देखो, सिट्रस का कहाँ है? नागपुर में है। ठीक है, मेज रिसर्च कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसके अलावा जो है सेंट्रल शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये कोयम्बटूर में है। ठीक, अच्छा, दो और जान लो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन ऑन फिजियोलॉजी कहाँ है? बेंगलोर में है। ठीक, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ है? रायपुर में है। ठीक, और जो ये तो बायोटिक हो गया, फिर एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ है? वो आपके महाराष्ट्र में है। ठीक, इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, लगभग 10 15 20 हो गए, 30 हो गए आराम से। आगे देखो, फर्स्ट DG ऑफ ICR के पहले DG कौन थे? DG मतलब डायरेक्टर जनरल। अब भाई साहब, ICR की बात है, पहले आपसे बताओ, हबीबुल्ला थे, डॉक्टर BP पाल थे, डॉक्टर विश्वनाथ थे, या डॉक्टर महापात्रा थे, या त्रिलोचन महापात्रा टी करके लिख दिया है। अब देखो, यहाँ पर आपका फट से आंसर सही होना चाहिए। वो क्या है? BP पाल। ठीक, विजेंद्र पेरे पाल। अच्छा भैया, अब एक बात बताओ, पहले तो ICR है, तो ICR के बारे में थोड़ा सा जान लो। जैसे कि ICR की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। ठीक, कौन सा कमीशन था? रॉयल कमीशन था। उस समय पहले कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे भैया? लॉर्ड लिनलिथगो। अच्छा, अब भाई साहब, पहला ऑप्शन है हबीबुल्ला। ठीक, ये ICR के पहले प्रेसिडेंट थे। कौन थे? ICR के पहले प्रेसिडेंट थे। क्लियर। BP पाल क्या थे? ये पहले DG थे, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल थे। जो डॉक्टर विश्वनाथ हैं, जो आपका तीसरा ऑप्शन है, ये IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी, उसके जो है डायरेक्टर जनरल थे। ठीक, कौन थे? उसके DG थे। अच्छा, और जो त्रिलोचन महापात्रा हैं, वो ICR के वर्तमान में DG हैं। क्लियर है बात? इतना क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़ो। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, पहला इरिगेशन कमीशन कब आया था? ठीक, ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं। पहला ऑप्शन 1900 में, 1905 में, ठीक, 1901 में, या 1902 में। ठीक, तो पहला जो इरिगेशन कमीशन आया था वो 1901 में आया था। ठीक, और दूसरा कब आया था? ये दूसरा आया था 1969 में, यानी 1969 में। ठीक, अब देखो, एक ऑप्शन इसमें 1900 दिया है। ठीक, हालांकि 1900 में कोई खास चीज़ नहीं हुई थी, है ना, लेकिन फिर भी हम लोग जो आपके एग्जाम के वो देखेंगे, जैसे कि FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। ठीक, 1905 में क्या हुआ था? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी, और बंगाल विभाजन हुआ था। अच्छा, 1901 में पहला फर्स्ट इरिगेशन कमीशन आई थी। ठीक, और 1929 में ICAR की स्थापना हुई थी, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, अब देखो कुछ और जान लो, जैसे कि 1929 में हो ही गया। ठीक, 1942 में, ठीक, ये शायद आगे हमने डाला है क्वेश्चन, कि कुछ और हमने डेट वाले क्वेश्चन डाले हैं, तो शायद आगे आ जाएंगे। ठीक, नहीं आएंगे तो हमको अगले उसमें बता देंगे। देखो, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? अच्छा, ये था, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? तो
तो भैया वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। जितने इंपॉर्टेंट डे हैं आपके एग्रीकल्चर में हम आपको एक बार में रिवीजन करवा रहे हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन 3 मार्च लिखा हुआ है, तो 3 मार्च को क्या मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है। फिर ऑप्शन है 21 मार्च। 21 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। और 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड सॉइल डे। क्या मनाते हैं बाबू? वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं। इतनी बात क्लियर है? और देखो जो इसमें नहीं लिखे हैं, 2 फरवरी हो गया, 3 मार्च हो गया। 11 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 11 मार्च को मनाते हैं वाटर रिसोर्स डे। क्या मनाते हैं? वाटर रिसोर्स डे 11 मार्च को मनाते हैं। और 11 मार्च को ही शायद कंज्यूमर, लेकिन 16 फरवरी लिखा रहा है तो इसको छोड़ दो। 11 मार्च को क्या मनाते हैं? वाटर रिसोर्स मनाते हैं। 21 मार्च को बता ही दिया है। ठीक। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। ठीक। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं बाबू? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल। अच्छा बाबू, आगे देखो 1 मई को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं। ठीक, मई वाले क्लियर है। अब जून में आ जाओ। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? 1 जून को। अच्छा, नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। दोनों बात क्लियर है यहाँ पे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को। ठीक। आईसीआर का फाउंडेशन डे 16 जुलाई को। ठीक। फिर अगस्त में पहुंचो। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाते हैं? 10 अगस्त को। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को। बस ध्यान से सुनते रहो, क्लियर हो जाएगा। ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ठीक। वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। ठीक है। और वर्ल्ड फर्टिलाइजर डे कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर को। आगे देखो, वर्ल्ड फार्मर डे, सॉरी, वुमेन्स फार्मर डे कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। याद रखना, वुमेन्स फार्मर डे है, कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। दोनों बात क्लियर। वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। इसी दिन जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी हुई थी। ठीक, तो उसकी स्थापना दिवस भी मनाते हैं। वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाते हैं? 21 नवंबर को। ठीक। एग्रीकल्चर का एजुकेशन डे कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को। ठीक है। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद की उस दिन जो है तो पहले प्रेसिडेंट थे, वो चुने गए थे। ठीक, उनके बर्थडे पे मनाते हैं। वुमेन्स इन एग्रीकल्चर डे 4 दिसंबर को। देखो, वुमेन्स फार्मर डे 15 अक्टूबर, लेकिन वुमेन्स इन एग्रीकल्चर डे 4 दिसंबर। आगे देखो, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर। ठीक। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर। और नेशनल फार्मर या किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को। किसकी जयंती पर? चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। सभी डे क्लियर, कोई दिक्कत? फिर से रिवीजन करके फिर से रिपीट करके देख लेना। आगे देखो, इंडियन सेंट्रल टबेको कमेटी, इंडियन सेंट्रल टबेको कमेटी कब आई थी? ऑप्शन है 1921 में, 1936 में, 1944 में, या भाई साहब 1945 में। तो सही आंसर है 1945 में। ये कौन सी थी? टबेको थी, यानी कि तंबाकू। अब पहला ऑप्शन है 1921। तो 1921 में आई थी इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी। कॉटन कमेटी कब आई थी? यानी कपास कब आया था? कपास की कमेटी कब आई थी? 1921 में। क्लियर। 1936 में जूट कमेटी आई थी। ये कपास हो गई, ठीक, ये जूट हो गया। दो बातें क्लियर। जूट कब आई थी? 1936 में। 1944 में सेंट्रल शुगर केन कमेटी। ठीक, कौन सी? शुगर केन कमेटी, यानी गन्ना की कमेटी, 1944 में। और 1945 में कौन सी आई थी? टबेको कमेटी आई थी। कौन सी आई थी बाबू? टबेको कमेटी आई थी। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो, यहाँ तक तो आपकी एक चीज़ क्लियर हो रही नहीं क्लियर? अगर क्लियर हो रही हो तो भाई साहब इसको लाइक जरूर कर देना, और आगे आप इसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता है। करना बेटा। ठीक, आगे देखो, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया? ठीक, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भाई साहब कब आया? ऑप्शन है 1952, 1965, 1972 और 1985 में। ठीक, तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे कि 1952 में आया। ठीक। अच्छा, अब ऑप्शन में जो लिखे हैं इनको डिस्कस कर लें। 1965 ऑप्शन है दूसरा। इस दिन आया था इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम।
इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। क्लियर। 1972 ऑप्शन में। इस दिन हुआ था इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यानी कि इक्री सेट। क्या था? इक्री सेट। ठीक। आप देखो एक ऑप्शन है 1985, 1985। इस दिन हुआ था नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। क्या था? नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। कुछ और भी जान लेते हैं। ये तो आपके जान चार हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक। जिनको थोड़ा बोर लग रहा है थोड़ा इसको आगे बढ़ा लें। आगे देखो, अब देखो जो IARI थी उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था 1958 में। और पहली जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी 1960 में, वो जीबी पंत यूनिवर्सिटी बनी थी। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963 में आया था। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम 1965 में। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966 में। ठीक। सेकंड इरिगेशन हम बता चुके थे, स्टार्टिंग में 1969 में आया था। इक्रिसेट बता ही चुके हैं। DPAP ड्रॉट प्रून एरिया प्रोग्राम 1973-74। कृषि विज्ञान केंद्र पहला खुला था, ठीक है, 1974 में। ठीक। कौन सी कमेटी थी? मोहन सिंह मेहता कमेटी थी। सबसे पहले कहाँ खुला था? पौंडीचेरी में। अच्छा, अब देखो आपका सेंट्रल सॉइल एंड वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका टेक्नोलॉजी थी वो आपके देहरादून में स्टेब्लिश हुई थी। ठीक। 1974 में। अच्छा, ARS 1975 में स्टार्ट हुआ। ट्रेनिंग एंड बजट 1974 में। ठीक। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट 1979 में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना 1982 में। नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 1985 में। नेशनल जीन बैंक 1996 1996 में। ठीक। अच्छा, एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस 2002 में। एग्री नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट 2005 में। नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी 2006 में। क्लियर इतना। अब देखो नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर, ठीक, 2011 में। अब देखो आगे आप क्वेश्चन आएगा, क्लियर करेंगे। क्वेश्चन है परंपरागत कृषि विकास योजना कब आई? क्या भाई भैया? परंपरागत कृषि विकास योजना कब आई? तो ये आई थी, ऑप्शन है 2014, 2011, 2015, 2005। तो ये आई थी 2015 में। कब आई थी बाबू? 2015 में आई थी। 2014 में क्या हुआ था? नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, NIMAET, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी कब आया? 2014 में। 2011 में क्या हुआ था? नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, ये पहले हम बता चुके हैं। नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, NICRA बोलते हैं, 2011 में आया था। 2005 में क्या आया था? 2005 में नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट आया था। क्या आया था? नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। इसके अलावा 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना आई। इसके अलावा सॉयल हेल्थ कार्ड भी आया। 19 फरवरी 2015 को सॉयल हेल्थ कार्ड आया। 10 पैरामीटर थे, आगे बताएंगे जब डिस्कस करवाएंगे। ठीक। और DD किसान चैनल जो है वो भी 2015 में स्टार्ट हो गया। इतना क्लियर हो गया। आगे देखो, फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति के पिताश्री कौन है? ऑप्शन सामने है, निरपाक टुटस, अरुण किशन, दुर्गेश पटेल, विशाल तिवारी, श्याम पिट्रोड़ा और MS स्वामीनाथन। ठीक। ये 5, 6, 7 ऑप्शन क्यों डाले हैं, इनका भी कारण है। देखो तो इसका सही आंसर है, ठीक, वो है आपके दुर्गेश पटेल। तो पिंक रिवॉल्यूशन के कौन है? दुर्गेश पटेल है। हम ग्रीन रिवॉल्यूशन भी पूछ सकते थे, व्हाइट भी पूछ सकते थे, वो आपको पता भी होगा, हालांकि यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन के कौन है? MS स्वामीनाथन है। वर्ल्ड में कौन है? डॉक्टर नॉर्मनी बोरलॉग है। ठीक। अब देखो व्हाइट रेवोल्यूशन के कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इतनी बात तो आपको पता भी थी पहले। अब देखो पहला ऑप्शन है निरपाक टुटस। ये भाई साहब कौन है? ये है गोल्डन रेवोल्यूशन के पिताश्री। किसके? गोल्डन रेवोल्यूशन के पिताश्री। अरुण कृष्णा कौन है? अरुण कृष्णा जो है यह है ब्लू रेवोल्यूशन। किसके? फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन से। ठीक। अच्छा, गोल्डन किससे है? फ्रूट से, हनी से या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन से। अच्छा, दुर्गेश पटेल किसके हैं? पिंक रेवोल्यूशन के हैं। और पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? प्रॉन प्रोडक्शन से, यानी झींगा उत्पादन से। आगे देखो, फिर आते हैं विशाल तिवारी जी। ये जो है, ठीक, ये है रेड रेवोल्यूशन। ठीक। किसके? लाल क्रांति के। और लाल क्रांति जो है वो मीट और टमाटर उत्पादन से रिलेटेड है। क्लियर। फिर आते हैं सैम पिट्रोडा। ये जो भाई साहब हैं ये हैं येलो रेवोल्यूशन, यानी आपके पीली क्रांति, और ये संबंधित है ऑयल सीड प्रोडक्शन से। ठीक।
और फिर आपके एम एस स्वामीनाथन है, ये बता ही चुके हैं, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के हैं इंडिया में। इसके अलावा एवर ग्रीन रेवोल्यूशन के पिताश्री भी जो कौन है, आपके स्वामीनाथन है। फिर एक नाम आता है नीतीश कुमार, हमने इसमें नहीं डाला है। नीतीश कुमार जो हैं वो रेनबो रेवोल्यूशन के हैं। किसके हैं? रेनबो रेवोल्यूशन। इतना आपको क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता रहे हैं और थोड़ा यूनिक भी बता रहे हैं। और हमारा सोर्स भी SR रेड्डी है, ऐसा खराब सोर्स नहीं है, बहुत गजब का सोर्स है। आपके JRF SRF सबके लिए अच्छा है, ठीक। बाकी आप DHO की तैयारी कर रहे हैं, आप AFO की तैयारी कर रहे हैं, आप IFCO किरफो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई साहब आपके लिए ये चीज़ें रामबाण हैं, इससे बाहर नहीं आता है बाबू, नहीं आता है। तो इसको अच्छे से पढ़ो, इसको अच्छे से शेयर करते रहना, ठीक। बार बार कहते हैं, ठीक। और आकाश वाजपेयी सर्च करके आप कोई भी किसी भी एग्जाम में आप बस सब्जेक्ट डाल देना, आपको मिल जाएगा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इनमें से कौन सा अवार्ड ऐसा है जो वाटर कंजर्वेशन और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए होता है? ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार, फ़खरुद्दीन अली अहमद किदवई पुरस्कार, हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड, बसंत रायो नाइक और लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। ये 5 अवार्ड है। अवार्ड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो बसंत रायो नाइक है। कौन सा है? बसंत रायो नाइक सही आंसर है। अच्छा, रफ़ी अहमद किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड जो है वो एग्रीकल्चर अलाइड साइंस के सेक्टर में दिया जाता है, ठीक। जो भाई साहब एग्रीकल्चर में बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद जो है, ठीक, ये भी अच्छा काम करने वालों को दिया जाता है, लेकिन ट्राइबल एरिया में। कहाँ? ट्राइबल एरिया में, ठीक, जनजाति वाले क्षेत्र में। अच्छा, हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड जो है ये भाई साहब क्या किसको दिया जाता है? ये एग्रीकल्चर में जो पब्लिशेशन निकलती हैं, ठीक, जो पेपर पब्लिश्ड होते हैं उन क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। एक है बसंत राय नाइक, ये बता दिया है, ड्राईलैंड और वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में। एक आता है लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड जो है ये भाई साहब किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक, तो लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड जो है ये आपका दिया जाता है एक मिनट रुकना, हाँ, ये दिया जाता है, ये यंग साइंटिस्ट अवार्ड होता है। कौन सा होता है? यंग साइंटिस्ट अवार्ड होता है। थोड़ी सी आवाज़ डिफरेंट है क्योंकि गला बैठा हुआ है। अब देखो, ये तो इतना हो गया। फिर एक होता है अवार्ड जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, ये PhD की जिसकी सबसे अच्छी थीसिस होती है उसको दिया जाता है। एक होता है सरदार पटेल, ये ICR का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स होता है उसको दिया जाता है, ठीक। एक होता है चौधरी देवी लाल, चौधरी लेवल जो है वो आपका चौधरी देवी लाल जो अवार्ड है वो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट जो AICRP होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक। NG रंगा अवार्ड जो है, ठीक है, ये डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया जाता है, ठीक। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो है ये जो है हिंदी माध्यम में जो पत्रिकाएं पब्लिश होती हैं जो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको दिया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ो। IITA इंडियन नहीं होगा सर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ है? ठीक, इसे बोलते हैं IITA। अब इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट और सेंट्रल में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉरी सेंटर में। तो सेंटर इंटरनेशनल जो आपके ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर है वो आपका कोलंबिया में है, लेकिन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर है वो आपके नाइजीरिया में है, ठीक। तो कोलंबिया में कौन सा है? वो आपका सेंटर वाला है, सेंट्रल नहीं है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ है? कोलंबिया में है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ है? आपके नाइजीरिया में। 2 ऑप्शन क्लियर हो गया। आगे देखो, हैदराबाद में क्या है? हैदराबाद में ICRISAT है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। कहाँ है? हैदराबाद, इंडिया। अब ऑप्शन में USA भी है। तो बाबू भैया USA में ऐसा क्या है? USA में बहुत चीज़ें हैं, ठीक, एक तो चीज़ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। अच्छा, अब देखो USA में क्या है? IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन USA। क्या है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, USA में है। अब मलेशिया भी ऑप्शन में है, ठीक। तो मलेशिया में ऐसा क्या है? मलेशिया में है बाबू भैया, ठीक, 1 मिनट जरा हम एक बार मिला लें इसको, गलत ना, हाँ सही है, ICRF इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन फिश, ठीक। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन फिश कहाँ है? ये मलेशिया में। ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक। कुछ और पॉइंट भी क्लियर कराने चाहिए। एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, तो एशियन वेजिटेबल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर ताइवान में है। इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ सॉयल साइंस या इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ सॉयल रिसर्च एंड मैनेजमेंट कहाँ है? बैंकॉक में है, थाईलैंड में है, ठीक। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट कहाँ है? नेपाल में, ठीक है। वर्ल्ड ग्रेन काउंसिलिंग कहाँ है?
लंदन में है, ठीक। और इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी कहाँ है, या ऐसे बोल सकते हैं इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी कहाँ है, ये नायरोबी केन्या में है। इसके अलावा सिमिट कहाँ पे है, ठीक, वो आपके मैक्सिको में है। और CIP इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ है, लीमा पेरू में है। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट सेंटर या इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोलंबो श्रीलंका में है, ठीक है। और वेस्ट अफ्रीकन राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन वार्डा कहाँ पे है, ये आपके वेनिन में है, ठीक, कोटनो वेनिन। इसके अलावा इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आपके नीदरलैंड में है। और इंटरनेशनल पोटास इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इतनी क्लियर, आगे बढ़ो। बस इतना ही है मेरे हिसाब से, क्लियर हो गया आपका सब। अच्छा बाबू, नेक्स्ट जो क्विज होगी वो क्लाइमेट और क्रॉप पे होगी, ठीक। किस पे होगी, क्लाइमेट और क्रॉप पे। एक मिनट देखें, अगला टॉपिक यही है, हाँ यही पे है, क्लाइमेट और क्रॉप आपका अगला टॉपिक है। और ये आप 9:15 टाइम स्टार्ट रखना, टाइम याद रखना, 9:15 पे आपको यहीं पे मिलना है, ठीक। डेली पढ़ ले बेटा मौका पे, आकाश वाजपेयी जी के साथ। क्लियर, बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्विज में, ठीक, जो आपको कल 9:15 पे मिल जाएगी। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, और इसको शेयर कर दो अच्छे से, बाय।